कौन थे बाबा सिद्दीकी, जिनका दमदार रुतबा राजनीति से लेकर फिल्मी दुनिया तक था? किसने ली उनकी जान? नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज का खास कार्यक्रम जिसका नाम है आज का मुद्दा मेरे साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देश में चल रहे बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड के बारे में, उनके जीवन के रोचक तथ्यों के बारे में। आइए जानते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा नाम और बॉलीवुड से गहरा कनेक्शन रखने वाले बाबा सिद्दीकी की मुंबई के बांद्रा में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। वे 66 वर्ष के थे और लग्जरी लाइफ जीते थे। इसके साथ ही समाज सेवा से जुड़े कार्यों में भी वे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। बाबा सिद्दीकी अपने पीछे करोड़ों रुपए की संपत्ति छोड़ गए हैं, जिसका खुलासा उन्होंने 2014 में लोकसभा इलेक्शन लड़ने के दौरान चुनाव आयोग के सामने किया था और उस समय अपनी नेटवर्थ 76 करोड़ रुपए बताई थी। आपको ये भी बता देते हैं कि शनिवार देर रात मुंबई में एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर जान ले ली गई, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। महाराष्ट्र की राजनीति में इसको लेकर सीधे एकनाथ शिंदे की सरकार पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में हाल ही में मुंबई पुलिस ने तीसरी गिरफ्तारी भी की है। पुलिस ने शुभम सोनकर नाम के युवक के भाई प्रवीण को पुणे से गिरफ्तार कर लिया, जिसने लॉरेंस गैंग द्वारा इस वारदात की जिम्मेदारी लेने वाला पोस्ट किया था। वहीं रविवार रात 10:30 बजे बाबा सिद्दीकी को मुंबई के मरीन लाइन्स स्टेशन के सामने स्थित बड़े कब्रिस्तान में दफनाया गया। उन्हें स्टेट ऑफ ऑनर भी दिया गया था। आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी, जिनका असली नाम जियाउद्दीन था, उनका बॉलीवुड की रंगीन दुनिया से लेकर राजनीति में अपनी पहचान बड़ी मेहनत से बनाई। उनका जन्म 1996 में पटना गोपालगंज के माजा पखंड के शेख टोली में हुआ था। उनके पिता अब्दुल रहीम सिद्दीकी ने उन्हें जियाउद्दीन नाम दिया था, जिसमें उद्दीन का अर्थ है धर्म। अब्दुल रहीम 25 साल की उम्र में मुंबई आ गए। वहां घड़ी सुधारने की दुकान खोली। आर्थिक स्थिति में सुधार होने के बाद उन्होंने शादी की, जिसके बाद बड़े बेटे जियाउद्दीन का जन्म हुआ, जिसने गोपालगंज के शेख टोली को नई पहचान मिली। जियाउद्दीन बचपन से ही सामाजिक कार्यों में सक्रिय थे और जाति धर्म से ऊपर उठकर लोगों की मदद करने के लिए आगे रहते थे। इसी कारण से उनके मित्रों ने उन्हें बाबा नाम दिया, जो धीरे धीरे उनकी पहचान का हिस्सा बन गया। बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री थे और 1999, 2004 और 2009 में लगातार 3 बार बांद्रा के वेस्ट सीट से विधायक रहे। उनके बेटे जीशान सिद्दीकी वर्तमान में इस सीट से विधायक हैं। 66 वर्षीय सिद्दीकी मुंबई के एक प्रमुख मुस्लिम नेता थे, जिनकी बॉलीवुड में काफी पहुंच थी। सलमान खान, शाहरुख खान और संजय दत्त सहित कई फिल्मी सितारों के साथ सिद्दीकी के घनिष्ठ संबंध थे। क्या सलमान और शाहरुख के बीच के विवाद को सुलझाने में बाबा का हाथ था? सिद्दीकी को सालों पहले एक क्लब में हुई लड़ाई के बाद सलमान और शाहरुख खान के बीच सुलह कराने में भी अहम भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। बाबा सिद्दीकी ने दोनों को अपनी इफ्तार पार्टी में बुलाया था और उनके बीच फिर से दोस्ती कराई थी। मतलब ये सितारे उन्हें इतना मानते थे कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी कदर कितनी होती थी। बाबा सिद्दीकी की मौत से पहले इस साल 14 अप्रैल को 2 शूटरों ने बांद्रा स्थित सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर 5 राउंड फायरिंग की थी। मुंबई पुलिस ने एक आरोप पत्र में यह भी कहा कि शूटरों के संबंध लॉरेंस बिश्नोई से गैंग से था। बाबा सिद्दीकी के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाले सलमान खान को बिश्नोई गैंग से कई बार धमकियां मिल चुकी हैं। 48 साल पुरानी कांग्रेस की वफादारी छोड़ अजीत पवार गुट एनसीपी में हुए थे शामिल। कांग्रेस से चुनावी सफर शुरू करके अजीत पवार गुट से जुड़कर एनसीपी नेता बने बाबा जियाउद्दीन सिद्दीकी पर शनिवार को 3 हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उनकी जान ले ली। इस हमले में उनके बेटे जीशान सिद्दीकी बाल बाल बच गए थे। बाबा सिद्दीकी पर यह हमला उस समय हुआ था जब वे अपने बेटे के साथ उनके बांद्रा के निर्मल नगर स्थित ऑफिस से घर के लिए निकल रहे थे। गोलियां लगने से गंभीर रूप से घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। मुंबई पुलिस पर उठ रहे हैं कई सारे सवाल। आइए जानते हैं क्यों। एक के बाद एक हुई इन हत्याकांड ने महाराष्ट्र चुनाव से पहले महायुति सरकार को बैकफुट पर ला दिया है। सचिन कुर्मी और बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र से 2 दिग्गज नेता रहे हैं। शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे वाले गुट की, एनसीपी शरद पवार वाले गुट की और कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने इसकी निंदा भी की है और कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफलता के लिए शिंदे सरकार की आलोचना की है।
महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने मौजूदा सरकार की क्षमता पर सवाल उठाते हुए कहा, यह जानलेवा हमले राज्य की लॉ एनफोर्समेंट मशीनरी के पतन का संकेत देती है। यदि प्रमुख राजनीतिक नेता सुरक्षित नहीं हैं, तो हम आम आदमी सुरक्षा कैसे सुरक्षित रखेंगे। इन वारदातों के बाद राज्य में राजनीतिक तनाव बढ़ता जा रहा है। सचिन कुर्मी और बाबा सिद्दीकी की मौतों ने न केवल राज्य की सुरक्षा तंत्र की कमजोरियों का उजागर किया, बल्कि मुंबई पुलिस पर भी कई सारे सवाल उठाए हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के आतंक का बढ़ता दायरा, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आइए जान लेते हैं। देखने में आ रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई का गिरोह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर में सक्रिय होने से लेकर प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को पुलिस कस्टडी में सरेआम गोलियों से उड़ा देता है। यह सब लॉरेंस बिश्नोई तब कर रहा है जब वो जेल में बंद है और जेल से वो सुपारी किलिंग, जबरन वसूली और ड्रग्स तस्करी जैसे संगठित अपराधों को अंजाम दे रहा है। सलमान खान को मिली धमकी में यह भी कहा गया था कि उनका हश्र भी सिद्धू मूसेवाला जैसा ही होगा। पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मई 2022 और दिसंबर 2023 में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को गोली मार दी गई थी। जेल में बंद और वहीं बाहर जानलेवा हमले से दहशत फैला रहा है ये लॉरेंस बिश्नोई। आखिर जिम्मेदार कौन? सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कहना था कि मुंबई में अंडरवर्ल्ड खत्म हो गया है और वहां मुंबई पुलिस है। तब एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा था कि बिश्नोई को खत्म कर देंगे, ये महाराष्ट्र है, यहां दादागिरी नहीं चलेगी। लेकिन 6 महीने ही बीते हैं और उसी लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने मुंबई पुलिस के नाक के नीचे से एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया। डिप्टी सीएम अजीत पवार की एनसीपी महाराष्ट्र में सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद महाराष्ट्र सरकार निशाने पर है और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा मांगा जा रहा है। निशाने पर सलमान खान और बाबा सिद्दीकी मर्डर केस को लेकर महाराष्ट्र सरकार कटघरे में तो खड़ी ही है, लेकिन पूरे सिस्टम में कई लूप होल भी दिखाई पड़ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब देखना यह होगा कि एक तरफ महाराष्ट्र चुनाव नजदीक है और वहीं मुंबई में गैंग वॉर चल रहा है। जिस तरह से ये हमले हो रहे हैं, ये कई सारे सवाल खड़े करते हैं महाराष्ट्र सरकार पर। और क्या लॉरेंस बिश्नोई को लेकर सरकार सिर्फ हाथ पर हाथ रखे बैठेगी या कोई बड़ी कार्रवाई भी करेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। आपको आज का मुद्दा कैसा लगा, हमें साझा कीजिए, या आपके मन में भी कोई मुद्दा है तो हमें बताइए, हम उसे आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए, मैं विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।